वन्दितु सौसिन्धी रोमचं मणुमङ्गिं पत्ति बुच्छामि समीपावड मिळवो स्वेके विधिवड्यं नमस्मै मिला दिया, स्वतः जुदा कर दिया, तो वह दोस्त मेरा
कल कहा था, हे भगवान, मेरे द्वारा चारित्र की शुद्धि का लोप हुआ। मैंने कसाई करके चारित्र की शुद्धि का लोप किया। इंद्रियों के वश होकर के मैंने चारित्र का लोप किया हो तो वह मेरा दोष मिथ्या है। आज भी आगे चल रहे हैं। आज बोल रहे थे वैद्य औषधि देकर के रोग मुक्त कराता है और सपेरा मंत्र को पढ़ करके विष को दूर करता है। वस्तुतः बाहर का रोग निकालना हो, व्यवहार में रोग से मुक्त होना हो तो डॉक्टर की आवश्यकता होती है और उचित वैद्य की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर हम अंदर के रोग को निकालने आए हैं, क्योंकि बहुत सारे रोग हैं, एक नहीं दो नहीं, हमारे पास अनेकों रोग हैं और अनेकों बीमारियां हैं। उन बीमारियों से मुक्त होने के लिए हम आचार्य रूपी वैद्य के पास आए हैं, क्योंकि आचार्य कहते हैं आचार्य वैद्य शिष्य रोगी। आचार्य वैद्य होते हैं, शिष्य रोगी होते हैं। और जब रोगी शिष्य गुरुजन के पास जाते हैं तो आचार्य रूपी वैद्य शिष्यों के रोगों को दूर करते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि शिष्य कैसे रोगी होते हैं। शिष्य प्रमाद के कारण पाप करते हैं, द्वेष हो जाते हैं। उन दोषों से मुक्त होने के लिए आजीवन की आवश्यकता होती है, प्रायश्चित की आवश्यकता होती है और मात्र प्रायश्चित ही दोष से मुक्त नहीं करता है। प्रायश्चित के साथ कुछ और करना होता है। आप जाओ और डॉक्टर से कहो मैं रोगी हूं, और जाकर के बैठ जाओ, आप क्या यूं ही रोग मुक्त हो जाओगे? नहीं होते। उसके पूर्व और कोई प्रोसेस होती है, तो वह होती है निंदा, गर्ह, आलोचना। जब तक निंदा ना की जाए, किसकी? दूसरे की। यहाँ पर मैं रोगी हूं और मुझे रोग से मुक्त होना है। आचार्य बोल कहते हैं जब तुम्हें रोग से मुक्त होना है तो तुम्हें किसकी निंदा करनी होगी? स्वयं की। किससे करना होगी? गुरु से।
वैद्य हैं। आप बस मुझे उस दोष से मुक्त कर लेंगे। देखो, जब अंदर की विशुद्धि होती है तब जीव ने कैसा भी पाप किया हो, कहीं पर किया हो, जब अंदर में भाव जाग जाते हैं कि मुझे पाप से मुक्त होना है, तो वह जीव सर्वप्रथम तो आत्मनिंदा करता है। मुझसे पाप हो गया है, मुझसे दोष हो गया है, मैंने ऐसा पाप किया है, उस पाप से मुक्त होने का उपाय क्या है? आत्मनिंदा चल रही है। आत्मनिंदा नहीं होगी तो आलोचना कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि यदि डर लग रहा है, भय लग रहा है, कहीं ये जाकर के हमारे गुरुदेव से ना कह दे, इस भय से जाकर के क्या कोई कह देगा अच्छा बहुत दोष हो गया। अंदर की परिणति नहीं हो रही है, मन से, वचन से, काया से, इन तीनों कायों से आलोचना की जाती है। मन की शुद्धि नहीं है तो आप आलोचना अच्छे से नहीं करोगे, और आलोचना बोल करके की जाती है, और आलोचना काय से हाथ जोड़ करके। यदि तुम्हें सच में लगता है कि मुझे रोग मुक्त होना है, तो आप जो पद्धति बतलाई है उसी पद्धति से औषधि का सेवन करोगे। डॉक्टर ने कहा है सुबह औषधि लेना, शाम को लेना और रात्रि में लेना, तो अब तीनों टाइम लेते हो, प्रमाण नहीं करते हो, क्योंकि मुझे रोग से मुक्त होना है। और ऐसे ही गुरुजन के समक्ष गए हैं, प्रतिक्रमण प्रतिदिन कर रहे हैं। यदि संपूर्ण दोष प्रतिक्रमण से मिथ्या होते तो गुरुजन की आवश्यकता न होती। कि 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन से प्रतिक्रमण चल रहा है, एक इंद्रियात्या विनिंदिनालोचन, 2 दिन से मात्र प्रतिक्रमण करते आ रहे हो, अपने दोषों को मिथ्या करते आ रहे हो। वो दोष प्रतिक्रमण से दूर होते हैं जो अज्ञात होते हैं, जो स्वप्न में हो जाते हैं, आपको ज्ञात भी नहीं होते हैं, और जो दोष ज्ञात होते हैं, जो आपको मालूम होते हैं, उन दोषों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण भी अनिवार्य है, निंदा भी अनिवार्य है, करहा आलोचना करना अनिवार्य है। मैं आपको बता दूं, इस सामयिक पाठ चल रहा है और सामयिक पाठ अंदर में प्रवेश कराता है। अंदर में प्रवेश पाने के लिए क्या क्या अनिवार्य है? देखो, महेंद्र जी ने नियम तैयार कर दिए हैं। समूह शरण में प्रवेश के पूर्व शुद्ध वस्त्र अनिवार्य है। समूह शरण में प्रवेश के पूर्व शुद्ध भाव अनिवार्य है। तो आचार्य भवन कह रहे हैं
तुम बाहर के समोसरण की बात कर रहे हो और तुम्हें आत्मा में प्रवेश करना है, उसके लिए क्या क्या अनिवार्य है। समोसरण में आने के पहले स्नान अनिवार्य है कि नहीं? बिना स्नान के मंदिर में प्रवेश नहीं है। तो ये प्रतिक्रमण तो जल है, ये प्रतिक्रमण तो जल है। जब तक प्रतिक्रमण रूपी जल से स्नान नहीं किया है तब तक आत्मा में प्रवेश होगा ही नहीं। सामायिक करोगे तो सामायिक हो ही नहीं सकती, क्योंकि पाप जो करके आए हो उस पापों को धोने के लिए स्नान अनिवार्य है। किससे? जल से। पापों को धोने के लिए जल नहीं चाहिए, पापों को धोने के लिए प्रतिक्रमण रूपी जल चाहिए। और तन पर लगे हुए कीचड़ को साफ करने के लिए, तन पर लगे हुए मैल को धोने के लिए आपको जल की आवश्यकता होती है। यदि तन पर भी कोई ऐसा कीचड़ लग गया है जो जल से नहीं छूट रहा है, तो उसके लिए क्या करते हो? शावर को यूज करते हो और उस कीचड़ को साफ करते हो। बेसी या चैन उड़ के रहे, कुछ दोष ऐसे हो गए जो तो प्रतिक्रमण रूपी जल से धुल जाएंगे और कुछ दोष ऐसे हो गए जिनकी निंदा भी करना अनिवार्य है, गढ़ा भी अनिवार्य है और आलोचना भी अनिवार्य है। इसलिए ध्यान रखना, प्रवेश के पूर्व स्नान अनिवार्य है। आप स्नान करके आए, बोलो स्नान करके आए, करके आए, बिल्कुल सत्य कहा। हम देह स्नान करके आए, तन का स्नान करके आए, मन का स्नान करना है। तन का कीचड़ धो करके आए, अब मन का कीचड़ धोना है। जो मन में कीचड़ लगा हुआ है उस कीचड़ को धोने के लिए प्रतिक्रमण अनिवार्य है। और जब मन का कीचड़ धुल जाएगा तो आत्मा में प्रवेश नियम से हो जाएगा। वो प्रोडक्ट, वो जल आपके पास नहीं है कि
कर लिया है, अब मन को पवित्र करना है, तो हम प्रतिक्रमण करने आए हैं। और जब भी ये मन प्रतिक्रमण से पवित्र होगा तो आंखें बंद करने में आनंद आएगा। जब भोजन मिलेगा तो संतुष्टि होगी, और जब तक माँ भोजन नहीं देगी तब तक सोचोगे क्या करूं, चलो क्यों ना जल से स्नान कर लो। सत्य है ना? इसलिए आचार्य वो कहते हैं, वैद्य के पास आए और वैद्य के पास आओ और रोग मुक्त ना हो। वैद्य के पास आओ और रोग मुक्त ना हो तो वह वैद्य किस काम का? दवा का सेवन करो, औषधि का सेवन करो, और औषधि अपना प्रभाव न दिखाए तो वह औषधि किस काम की? हम इतने समझदार होते हैं, उसी वैद्य के पास जाते हैं जिस पर आपको विश्वास होता है कि ये वैद्य, ये डॉक्टर हमारे रोग को नियम से मुक्त करेगा। उसी के पास जाते हैं तो रोग मुक्त होने के लिए वैद्य पर श्रद्धा करना अनिवार्य है। आ जाओ बाबा। नरेंद्र जी खड़े हैं, नरेंद्र जी बोल रहा खड़े, आ जाओ। क्या रोग से मुक्त होना है तो औषधि अनिवार्य है। आचार्य और कहते औषधि का सेवन बाद में करोगे, पहले डॉक्टर के ऊपर श्रद्धा अनिवार्य है। श्रद्धा है कि नहीं, विश्वास है कि नहीं? मैंने सुना यहाँ पे जैन डॉक्टर है, मैंने सुना है यहाँ पर जैन डॉक्टर है, बहुत अच्छा है। आंखों के विषय में बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट है ना। पहले तुमने जैन डॉक्टर पर श्रद्धा किया, विश्वास किया। श्रद्धा का होना सम्यक दर्शन का प्रतीक। ज्ञान नहीं आया, चलो हम तो उसी डॉक्टर को दिखाएंगे। सम्यक ज्ञान, चलो चलो डॉक्टर जैसा बोलेगा, पहुंच भी गए। जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। डॉक्टर सत्य कह रहा है, आप त्रिफला आई में डालना, त्रिफला से आंखें धोना, आंखें ठीक हो जाएंगी। मैंने पूज्य गुरुवर से सुना है, जो प्रतिदिन 12 वर्ष तक कंटिन्यू त्रिफला का सेवन करते हैं, उन्हें आकाश के तारे दिखाई देने लगते हैं। मैंने गुरुवर से सुना है। हर बहिरा आंवला, त्रिफला क्या होगा? हर बहिरा आंवला। तो ये गुरुवर ने कहा था, तो यहाँ चिनवाड़ी माँ कह रही है, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी, रत्नात्रय रूपी त्रिफला का सेवन करेगा, उसे तीनों लोग स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। माँ
प्रबला के सेवन करने वाले को तो आकाश के तारे दिखाई देते हैं, और जो रत्नात्रय का सेवन करने वाले हैं, जो रत्नात्रय के उपासक हैं, उनकी दृष्टि में तीनों लोग स्पष्ट झलकते हैं। इसलिए तुम सेवन तो करो, वैद्य पर विश्वास तो करो। डॉक्टर पर विश्वास है तो तीर्थंकर रूपी आचार्य भवन की वाणी पर भी विश्वास करो, श्रद्धा करो, ज्ञान में लाओ, आचरण भी करो। तुम नियम से रोग मुक्त होगी, ये गारंटी है। प्रायश्चित रोग मुक्त करता है। निंदा करने से पवित्र होते हैं और निंदा करने से अपवित्र भी होते हैं। निंदा करने से पवित्र होते हैं, पावन होते हैं, निर्मल होते हैं, सुख मिलता है, और निंदा करने से अपवित्र होते हैं, अपावन होते हैं और संक्लेशित होते हैं। समझे? समझे? और निंदा करने से उच्च कुली होते हैं, और निंदा करने से नीच कुल में उत्पन्न होते हैं। बस निंदा तो करना है, लेकिन ध्यान ये रखना है, निंदा जग की नहीं, जगत की नहीं, पर की नहीं। निंदा करना तो अपनी करना। बेटी, माँ मैंने कुछ नहीं किया, बयान ने दूध गिरा दिया है। क्या हुआ? पर की निंदा। मैंने कुछ नहीं किया, सच कह रहे हैं, उसने किया। उसने किया, देखिएगा तुम क्यों कर रहे हो? माँ देखो देखो, वो बयान उदम कर रहा। अरे कर रहा है, माँ को दिख रहा है, तो क्यों पाप कमा रही है? दिख रहा है ना, तो क्यों पाप कमा रही है? और हमारा होता क्या है? हम तो सबके सामने अच्छा बनना चाहते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, आश्चर्य हो कहते हैं। दूसरों की निंदा करने वाले कभी भी महान नहीं हो सकते और कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में स्पष्ट लिख दिया, प्राण निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनोद भावे नीचैर गोत्रस्य। पर की निंदा करने वाले, अपनी प्रशंसा करने वाले नीच गोत्र कर्म के पात्र होते हैं। नीच गोत्र में जाकर के जन्म लेते हैं। हे उच्च कुली, हे उच्च कुल में उत्पन्न होने वाले, इस सब उच्च कुली बैठे हैं। ये उच्च कुल में उत्पन्न होने वाले बैठे हैं। इस समझ के चलना, तुमने पूर्व पर्याय में दूसरे की निंदा नहीं की थी, तुमने अपनी निंदा की थी, जिस कारण से तुम्हें ये उच्च गोत्र मिल गया है।
बिल्कुल मिल गया है। महावीर के वंशज हो, वीर के वंशज हो। इस वीर के वंश में जन्म लेने वाले उच्च कुली होते हैं। उच्च गुरुवर ने बहुत अच्छी बात लिखी है। तुम कौन हो? मैंने पूछा। वो चश्मा वाले भैया कौन से बैठे हैं राकेश जी के बाजू में, नाम नहीं पता मेरे को। क्या? प्रदीप जी। प्रदीप जी से पूछा तुम कौन हो? तो कह रहे प्रदीप जी। मुझे पता नहीं था। मैंने पूछा चश्मा वाले भैया कौन हो? प्रदीप जी। तो पूछ बोले अच्छा प्रदीप जी आपका सरनेम क्या है? जैन। और कोई तो नहीं होगा? नहीं। चलो कोई बात नहीं, तो मैं जैन हूँ। तो पूज्य गुरुदेव ने इसके परिचय में बहुत अच्छी बात कही। भो भो मित्रवान् कोऽस्ति यस्मात् विवेति संयमः धीरा वीर महावीरा वीरवंशज उत्तमः वीरवंशज उत्तमः। प्रदीप जी से पूछा प्रदीप जी आप कौन हो? कहा मैं जैन हूँ। और ये भैया कौन बैठे हैं? विजय जी, हेमंत जी। हेमंत जी से पूछा आप कौन से वंश में उत्पन्न होते हैं? सेठ वंश है मेरा। मैं सेठ वंश का हूँ। मैं नहीं पता। पूछ के कहते मेरा तुम्हारा वंश हम बदला है, वीर वंशज उत्तम। तुम कौन हो? धीरा वीरा महावीरा। यह संयम ले लो। अरे मेरी बस की बात नहीं है। भो मित्र भवान कोस्ति। हे मित्र, हे मित्र तुम कौन हो? तुम कौन हो? यस्मात् विवेति संयमः। जिस कारण से संयम लेने से विवेति डर रहे हो। हे मित्र, हे मित्र तुम कौन हो? तुम कौन हो? जिस कारण से संयम लेने से डर रहे हो। डरो मत, तुम वीर हो, तुम महावीर हो, तुम धीर हो। तुम्हारे पिता दैत्य हैं और तुम दैत्य की संतान धीर हो। तुम वीर की संतान महावीर हो और तुम वीर हो और तुम वीर के वंशज में उत्पन्न होकर के डर रहे हो। वीर के वंशज में वीर के वंश में उत्पन्न होने वाला डरता नहीं है। जो कायरों के वंश में उत्पन्न होता है वो डरे। तो महावीर के वंशज है हम। महावीर के अनुयायी डरने वाले नहीं, हम तो डराने वाले हैं। हम पापों से डराते हैं, हम पुण्य से नहीं डरते, हम साधना से नहीं डरते। तो आचार्य कहते हैं तुम्हारा वंश वीर का वंश है, तुम्हारा कुल महावीर का कुल है, तुम्हारे पिता धैर्य है, तुम धैर्यवान के पुत्र हो, डरते हो। धिक्कार है। धैर्य की संतान डरती नहीं, वीर की संतान वीर हुआ करती है। मत कहना मत कि महावीर के शासन काल में जन्मे हो तो महावीर की तरह शान से जियो,
महावीर ने 5 सिद्धांत दिए। महावीर ने बहुत नहीं कहा, बहुत नहीं सुनाया। मात्र 7 अक्षर कह के महावीर चले गए। अम्मा, महावीर 72 वर्ष में मोक्ष चले गए और आप 77 के हो। आपने जो काम 77 में नहीं कर पाया, महावीर स्वामी ने वो काम 72 में कर दिखाया। क्या क्या कहा था महावीर ने? क्या कहा था महावीर ने? मामा 7 अक्षर गए और आज तक अजयबंद हैं। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। उन्होंने मात्र इतना कहा और ये सूत्र अजर अमर हो गया। और हम कितना कहते हैं, वह जयवंत नहीं हो पाता। आज महावीर स्वामी ने कहा था, कम बोलो। शॉर्ट ने कहा, जियो और जीने दो। कैसे जियो? सत्य के साथ जियो। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। महावीर स्वामी ने 5 सिद्धांत दिए। अहिंसा, अहिंसा के साथ जियो और अहिंसा के साथ जीने दो। कैसे? यहाँ सत्य के साथ जियो, सत्य के साथ जीने दो। अचौर्य के साथ जियो और अचौर्य के साथ जीने दो। ब्रह्मचर्य के साथ जियो, ब्रह्मचर्य से जीने दो और अपरिग्रह के साथ जियो और अपरिग्रह के साथ जीने दो। उन्होंने छोड़ा और हमने पकड़ा। ध्यान त्रयोदशी के दिन महावीर स्वामी का समुसरण का विघटन हुआ, शुक्ल ध्यान हुआ और ध्यान त्रयोदशी के दिन हमने सब कुछ बटोरना शुरू कर दिया। क्या किया? धन त्रयोदशी है, धन लाओ। क्या क्या चाहिए बताओ? इसलिए उन्होंने जैसा जिया है, जैसे भी जिए, हम उनकी पथ अनुगामी हैं, उनकी पथ का अनुसरण करने वाले हैं। तो कम से कम उन जैसे नहीं बन सके तो उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ तो करो। उन्होंने निंदा नहीं की, उन्होंने निंदा की तो अपनी की। और तुम भी एक संकल्प कर लो, संकल्प कर लो। चातुर्मास तो बहुत होंगे, सबको ही आलू का त्याग कराएगा, सब प्याज का त्याग कराएंगे, सब अभिषेक देने का नियम देंगे, पूजन करने का देंगे। हम अभिषेक की नहीं कहेंगे, हम पूजन की भी नहीं कहेंगे। आप एक संकल्प कर लो। हम आपसे सामायिक करने की नहीं कहेंगे, मामा सामायिक करो, क्योंकि तुम करते हो, पर पता नहीं कैसे सामायिक, पता नहीं कैसे सामायिक। हम नहीं देंगे
तुम सामायिक करो, हम नहीं देंगे नियम के तुम प्रतिक्रमण करो। मत एक नियम ले लो, एक नियम ले लो। निंदा करेंगे, मामा अकेले से नहीं कह रहे हो, बहुत हंस रहे हो, समझ के चलना सारे मामा बैठे हैं और सारी मामी बैठी हैं। वो तो नाम जिसका पता हो उसको ही बोला जाता, जिसे बुरा ना लगे, जिसने अपनत्व हो उससे कहा जाएगा। तो एक नियम ले लो, निंदा तो करेंगे, निंदा तो करेंगे पर अपनी करेंगे। ले सकते? अच्छा बता दो कितने लोग ले सकते? हाथ खड़ा करके दिखा दो भैया। हाँ, टीचर अंकल ले रहे हैं, हम अपनी निंदा करेंगे और सफल होंगे दोनों हाथ से आशीर्वाद, आप चिंता नहीं करना। और कोई? और कोई? हाँ, हर्षा भाभी, विपिन भैया, एक 4। और कोई? महिपाल जी 5, एक 6, 7, 8, 9। भैया चेहरा देख लेना। मनसुखलाल जी 10, चेहरा देख लेना। अमरनाथ जी, अंकल जी। महिलाओं में 5-6 लोगों ने लिए ना, फिर से कर देना खड़े कितने लिए, फिर से हाथ खड़े कर दो, ये लोग देख ले, आपकी फोटो खींच लें। बहुत अच्छा। इन माताओं ने जितने निंदा करने का, निंदा तो करेंगी पर हम अपनी निंदा करेंगे, दूसरों की नहीं करेंगे। इन्होंने मात्र नियम नहीं लिया, इस नियम से इन्हें अपने मोक्ष का द्वार खोल दिया। कुंद स्वामी नियम सार में कहते हैं, नियमों मुख द्वारो, नियम मोक्ष का द्वार है। और आपने पर की निंदा का त्याग किया है, इससे ये सिद्ध हो गया कि आपने अपने मोक्ष का द्वार खोल लिया है, आपने एडमिशन करा लिया है। इसलिए जितने नियम नहीं लिया वो इतना ही करें कि अभ्यास करें। जब निंदा करने की बात आए तब मौन ले लें, वो प्रयास करें, अभ्यास करें कि निंदा नहीं करेंगे। और जितने नियम लिया है कदाचित होने लगे तो तुरंत याद आएगा, तुरंत कायसर करना, हे भगवान मुझसे गलती हो गई, मेरा नियम टूट गया। दादाजी का नाम क्या है? सब बोलोगे तो समझ नहीं पाएंगे। कन्हैया लाल जी। कन्हैया लाल जी कह रहे हैं कि मेरी कृष्ण जी की निंदा करने की, कान्हा की निंदा करने का त्याग छूट है। कन्हैया जी बोल रहे, कन्हैया लाल जी मेरा एक कान्हा है, मेरा एक कान्हा है, अर्थात मेरा पोता है, कान्हा है। मैं सिर्फ कान्हा की निंदा करूंगा, बाकी सबको। तो भाभी माँ और सासू माँ, आपका भी नियम है, अपनी सासू माँ की निंदा नहीं करोगे, और सासू माँ का नियम है कि वो अपनी बहू रानी की निंदा नहीं करे। ठीक है ना? सासू अलग है, बहू अलग है ना? तो बहू सासू माँ की निंदा नहीं करेगी, और सासू माँ आपकी बहू कैसी भी हो आप उसकी निंदा नहीं करेंगे। बस इतना ही नियम ले लो, आपके लिए बहुत है। इतना ही नियम ले लो, आपके लिए बहुत है। निंदा कर रहे
सारी निंदा की है। भगवान, मैं जब गुरुदेव मिलेंगे तो प्रायश्चित ले लूंगी। अभी तक जो हुआ उस दोष को आप माफ करो और अब आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। तो चलो पढ़ भी लें, वरना भगवान को बहुत बुरा लगेगा। विनिंदिना विनिंदिना लोचना गर्णई गर्भणई रहम विनिंदिना लोचन गर्भणई रहम मनो वचा काये कसाय निर्मितम् मनो वचः काय कसाय निर्मितम् निहन्मि पापम् भवदुःख कारणम् विसद्विषम् मंत्र गुणैर्विवाकिनम् विनिंदिना लोचन गर्णैरहम् विनिंदिना लोचन गर्णैरहम् मनो वचा काय कसाय निर्मितम् निहन्मि पापं भवदुःख कारणम् विसम्मन्ति गुणैरिवाखिलम् विसम्मन्ति गुणैरिवाखिलम् उच्चारण करेंगे। मनो वचा काय कसाय निर्मितम् निहन्मि पापं भवदुःख कारणम् विसम्मन्ति गुणैरिवाखिलम्। घिस्सा मीन्स बेल्ट, विसर्ग बेल्ट, मंत्रम मन, गुणै गुणों के द्वारा, अखिल अखिल विसर्ग विसर्ग जैसे अखिल में संपूर्ण विसर्ग विसर्ग व्यक्त विस्को विसर्ग विसर्ग व्यक्त विस्को जैसे व्यक्त मंत्रों के द्वारा समस्त विष को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार अहम मैं विनिंदी निंदा आलोचना आलोचना गर्हणई गर्हा के द्वारा मनो वचा काय मन से वचन से और काय के द्वारा कसाय निर्मितम कसाय के निमित्त से कसाय से उपार्जित भाव दुख कारण संसार के दुख के कारणभूत पापम पाप को निहन्मि नष्ट करता हूं। यहाँ पर अच्छे भगवान अमृत स्वामी कह रहे हैं, हे भगवान मेरे मन वचन काय और कसाय द्वारा संसार दुख के कारण हो जो पाप किए हैं, मैं आज आत्मनिंदा गर्हा और आलोचना द्वारा उसी प्रकार से नष्ट करता हूं जिस प्रकार वैद्य मंत्रों के द्वारा विष को नष्ट कर देता है। आप इति अच्छी तरह से मन से वचन से काया से निंदा करोगे,
ग्रह करोगे, आलोचना करोगे तो वह संपूर्ण दोष से रहित हो जाओगे। आत्मनिंदा, आत्मसाक्षी निंदा, पर साक्षी ग्रह, गुरु साक्षी आलोचना। समझ गए? निंदा कहाँ की जाती है? आत्मसाक्षी, ग्रह पर की साक्षी, प्रभु की साक्षी, और आलोचना गुरु साक्षी में। लोग कहते हैं मैंने भगवान से प्रायश्चित ले लिया है। भगवान प्रायश्चित नहीं दे सकते, वहां तुम सिर्फ ग्रह कर सकते हो, अपने दोषों को प्रकट कर सकते हो, और तुम गुरु हो नहीं, तुम गुरु हो नहीं, और भगवान बोलते हैं नहीं। भगवान ने कैसे प्रायश्चित दिया? लोग कहते हैं मैं भगवान के सामने आया था, मैंने अपने दोस्त को भगवान को कह दिया और मैंने माला ले ली। प्रायश्चित किसने दिया? भगवान तो बोलते नहीं। यदि बोलने लग गए तो भगवान रागी दोषी हो जाएंगे। भगवान बोलते नहीं और तुम गुरु हो नहीं, तुम गुरु हो नहीं। तो प्रायश्चित जब भी प्राप्त होता है गुरु चरणों से होता है। इसलिए भगवान के सामने ग्रह कर लेना, अपनी आत्मा की साक्षी में निंदा कर लेना, वो ठीक है। आप जब तक गुरु नहीं मिले तब तक आपका मन नहीं मान रहा तो आप माला जपते रहो। जब गुरु मिले तो उनसे अपने दोषों की आलोचना करो, प्रायश्चित का स्वीकार करो। इसके बाद ही तुम्हारा अपनी आत्मा में प्रवेश होगा। कल आगे चलेगा। अभी तो ये प्रतिक्रमण है, अभी पूरा स्नान नहीं हुआ है, कैसे कैसे करना है। तो आज समय बहुत होगा। ओम नमः। निंदा त्याग, निंदा